बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको दो गले के डिज़ाइन जो है बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्रिंटेड ड्रेसेस के ऊपर और इसके अलावा अगर प्लेन ड्रेस है उसके ऊपर भी आप बना सकते हो। लेकिन आज के ये जो दोनों गले के डिज़ाइन हैं ये आपको ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेसेस के ऊपर बना के यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से ये स्टाइलिश जो नेक के डिज़ाइन है आप खुद बना सकती हैं घर पर। तो सबसे पहले आपने इस तरह से अपनी कमीज़ की जो सीधी साइड है उसको रखना है और रखने के बाद ये दरम्यान में वैसे तो लाइन आपको नज़र आ रही है क्योंकि आयरन की वजह से, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर इस तरह से लाइन लगाने के बाद ये आपने नेक को जो है कटिंग करके रखा हुआ होगा। तो इसको आपने यहाँ से उठाना है और इस तरह से ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पे रखना है। अब ये होता है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ ये पूछती हैं कि भाई यहाँ से आपने जो है जो डिज़ाइन लिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने नहीं बताई। तो देखिए लंबाई जो है ऊपर वाला जो नेक यहाँ से अभी सिलाई आपके सामने लग रही है, यहाँ से भी कटिंग हो रही है ऊपर वाली साइड, ये आपको पता है कि 7 इंच हम लोग लेते हैं और तैयार फिर हमारे पास 6 इंच होता है। और नीचे से जो है आप यानी कि टोटल जो आपको बुकरम होगा ना वो आप न जो है 9 इंच ले लें। तो सॉरी 10 इंच आप अगर लेते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है आपका ये डिज़ाइन बन सकता है। तो कटिंग बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वाली साइड से आपने राउंड करना है और नीचे वाली साइड से जो है आपने ये देखें इस तरह से यहाँ पर आपने ये वाली इसे सिलाई लगाई, फिर मैं आगे चल के साथ आपको बताती हूँ। तो नीचे वाली साइड पर जहाँ पे आपको ये हॉल से नजर आई गैप जो है दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है, तो इसकी जो चौड़ाई है ना ये आपने रखनी है 3 इंच। 3 इंच ऐसे होगा कि आपने जो है 10 इंच का लंबाई में कपड़ा ले लिया, 5 इंच उसकी चौड़ाई रखेंगे, ऊपर से गोल गला बनाएंगे और फिर क्योंकि डबल करके जब रखेंगे तो 1.5 इंच के ऊपर यानी कि दरमियान में से जहाँ से आपका कपड़ा जो बुकरम डबल होते हैं वहाँ पर उस पॉइंट पे 1.5 इंच के ऊपर आपने जो है रख के तो इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके के साथ आपका जो है ये वाला नेक की कटिंग जो है यहाँ पर हो जाएगी। तो लेस लगाने का तरीका सेम यही है। अगेन आपके पास ये देखेंगे ये वाला यहाँ पर बुकरम लगाया हुआ है, बुकरम लगा के इस तरह से रेडी करके इस कपड़े को रखा हुआ है, कपड़ा अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो चुका है और उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगाना होता है। ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल आसान था, इसके अंदर जो है इसीलिए मैंने जो नेक की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन आएगा इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल जो है गले के ऊपर किस तरह से कटिंग करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये देखिए ये इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आप हाथ की मदद से दबाएंगे तो ये एक लाइन सी बन जाएगी, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि ये आपका दरमियान वाला पार्ट है। चाहे तो इस तरह से ऊपर से मार्क भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर इस तरह से आपने रखना है, ये देखिए ये आपने रखा छोटी सिलाई क्योंकि इतना कपड़ा नीचे वाली साइड पर आपका आना चाहिए। तो उससे ये दरमियान में जो है ना मार्क करने का ये है कि आप ये अभी लगाएंगे ना जो इस तरह से पट्टियाँ आपने बना के रखी होंगी, इस तरह से सारी पट्टियों को आप रखते जाएं। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का और सबसे स्पेशल जो बात है वो ये है कि ये वाला नेक का डिज़ाइन आप किसी भी एज में बना सकते हो। देखिए आपको पता है कि काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि यानी कि कुछ गर्ल्स के लिए होते हैं, कुछ यानी कि थोड़ी सी बड़ी एज के लिए ख़वातीन जो होती हैं उनके लिए होते हैं, और कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मेच्योर जो होती हैं औरतें उनके लिए होते हैं। लेकिन आज का ये जो डिज़ाइन है ये आप जो है तकरीबन 25 से ऊपर जितने भी आप हैं ना एज के सब ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चियों के साथ तो नेक की डिज़ाइनिंग जितनी सिंपल हो उतनी ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप बड़ी एज के हैं 25 से ऊपर हैं 30 से ऊपर है जितनी भी आपकी एज है आप इस नेक के डिज़ाइन को बना सकते हैं, आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे ये देखें सारी पट्टियाँ लग चुकी हैं, यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा दिया। उसके बाद आपने इस तरह से अपने कमीज़ के पार्ट को उठाकर इस पट्टी के ऊपर इस तरह से पहले हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर लें। हाथ की मदद से सेट करने के बाद फिर उसके ऊपर आपने जो है स्टिचिंग करनी है। तो अब यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। नेक की जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ से, तो
ये देखिए बिल्कुल आसान है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको दोनों नेक की जो डिज़ाइनिंग है वो ऐसी शेयर की है कि जो आप झटपट बना सकती हैं, जिसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आय हाय ये इससे अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा और बहुत सफाई के साथ बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो ये वाला है और इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपने इसको किस तरह से कटिंग करने हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये है बुकरम और बुकरम की जो इस तरह से चौड़ाई है ये देखिए 11 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 13 इंच है। चौड़ाई 11, लंबाई 13 और उसके बाद इसी तरह से ऊपर से आपने गोल गला अपना जो है बनाना है और नीचे से इस तरह से यही शेप आपने देनी है और इस शेप को यहाँ से कटिंग कर देना है। इसके बाद अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए आपको और कोई कटिंग इसकी नहीं करनी। यहाँ से थोड़ा सा अगर रफ वगैरह हो अगर आपका तो आप निकाल सकते हो, ये निकाल दें। बिल्कुल नीट आपने करना है साइड से भी और अगेन आपने उसको एक फालतू कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस कर देना है। फिर आपने कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर रख के जिस तरह से नॉर्मल हम लोग नेक बनाते हैं ना सीधी साइड पे रखकर, सेम इसी तरह से आपने ये वाला भी करना है। वैसे आपने देखा जो पीछे वाला डिज़ाइन था उसकी डिज़ाइनिंग हमने ऊपर वाली साइड पे करनी थी, तो इसलिए फिर उसको उल्टी साइड पे रख कर हमने स्टिच किया है। लेकिन वह ये वाला जो है इसकी डिज़ाइनिंग हमने जो है इसको अंदर वाली साइड पे लेके जाना है, तो इसलिए फिर इसको सीधी साइड पे किया है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको जहन में रखा करें। तो अब यहाँ से ये जो फालतू जितना भी फैब्रिक है इसको आपने निकाल देना है। सारा फैब्रिक निकालने के बाद छोटे छोटे ये जो कट लगते हैं ये कट लगाने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन कट्स की वजह से ही हम जब इसको सीधा करते हैं ना इस तरह से तो बहुत नीट तरीके के साथ सीधे होते हैं। फिर उससे आप सीधा करने के बाद आपने आयरन ज़रूर करना होता है। तो उसके बाद ये लेस है सीक्वेंस वाला लेस जो है आजकल आपको पता है चला हुआ है, तो इस सीक्वेंस वाले लेस से ही आज की डिज़ाइनिंग होनी है। तो अब आपने यहाँ पर इस तरह से रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि हमने कितने गैप पे रखने हैं कैसे रखने हैं, तो सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जो आपने बुकरम लगाया हुआ है जिस बुकरम बस आप जो है उसी बुकरम के ऊपर रखते हुए आपने ये वाला लेस लगाना है। इस तरह से ये लेस लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाथ को घुमा घुमा के इस लेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई इसलिए लगा रही हैं कि ताकि इसके जो फ्लावर है ना वो सिलाई के अंदर अच्छे से आ जाएं और आपका काम और नीट तरीके के साथ रेडी हो सके। अब यहाँ पर जो है इसके जो ये वाला नेक के बिल्कुल साथ साथ आपने इस तरह से सिलाई को लगाना है। लेकिन कोई भी आप अगर डिज़ाइनिंग बना रहे हैं एक चीज़ का ध्यान रखा करें, मशीन की स्पीड स्लो रखा करें और थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने डिज़ाइन को रेडी किया करें और फिर देखें कि आपका कितना ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन रेडी होता है। अब यहाँ पर ये इस तरह से कपड़ा आपने लिया है, इस कपड़े को डबल किया हुआ है, डबल करके इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि इससे ये होगा क्योंकि ये वाला हॉल है और हमने अपने यहाँ से हॉल को भी कवर करने हैं, स्टाइल भी बनाना है। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आपने कपड़े को डबल कर लिया, डबल करने के बाद रख दिया और फिर यहाँ पर लेस लगा दिया। इससे ये होगा कि आपके लेस भी लग जाएगी, आपका जो यहाँ पे कपड़े है वो भी लग जाएगा। तो बस इस तरह से हल्के हाथ के ऊपर ही आपने रखते हुए सारी सिलाइयों को लगाना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो नेक का डिज़ाइन है तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी बस एक जो सिलाई और रहती है और फिर ये वाला आपके सामने ये वाला नेक का डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आपने गले के 2 डिज़ाइन नेक की 2 मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको पहले वाला नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा, दूसरा वाला अच्छा लगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करूँगी। तो यह है इसका फ़ाइनल लुक। यकीनन आप लोगों को भी इसका फ़ाइनल लुक अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने ड्रेसेस को खूबसूरत और स्टाइलिश नेक के साथ इस तरह से रेडी करें और अच्छे से कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।